गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। मेरा नाम पूजा पटेल है और मेरा नाम तेजल सिंह है। हम विंध्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग सतना के स्टूडेंट हैं। हमारी इस स्टोरी में किरदार निभाने वाले पेशेंट का नाम सरिता, पेशेंट के मम्मी पापा का नाम माला और अमृतलाल। नेक्स्ट, इस स्टोरी में रिसेप्शनिस्ट का किरदार निभाने वाली आराधना सोनी। हमारी इस स्टोरी के हेड डॉक्टर जय, जूनियर डॉक्टर आकांक्षा बागरी, नर्स मनीषा। हमारे इस स्टोरी में तांत्रिक बाबा का किरदार निभाने वाले दीपक, आत्मा का किरदार निभाने वाले विभा, मरीज का एक दोस्त जिसका नाम है ऋतिक और उसकी दो सहेलियां मधु एंड प्रिया। स्पिरिट, गोस्ट और भूत का किरदार निभाने वाली शालिनी, पड़ोसी अभय एंड गर्ल्स पड़ोसी मनीषा एंड मानसी एंड जानकी। एक्सीडेंट स्पॉट पे किरदार निभाने वाले अनुराधा एंड प्रियंका। अब इस स्टोरी में किरदार निभाने वाले सभी लोगों का नाम आपको बता दिया गया है। हम अपनी इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को भ्रम और अंधविश्वास के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो भ्रम होता है वो केवल हमारे मन का ही एक भ्रम होता है, वो रियल नहीं होता है। हमारी स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पहला दिन। बिटिया कहाँ? चल नहीं, जरूरत नहीं है। ये रस्सी बस बॉटल की जरूरत। चल चीज बिगाड़ के रख देंगे। ये देखो रस्सी देखो, सांप नहीं है। देखो ये रस्सी ना, रस्सी डरते नहीं है। ये देखो रस्सी ना, देखो रस्सी है ना। चलो जैसा कि आपने अभी एक्ट में देखा कि पहला दिन एकदम नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन जो पेशेंट रानू है वो आती है और वो एक सामान्य सी रस्सी को सांप समझ बैठती है, जबकि वो सांप नहीं, वो सिंपल सा उसका एक भ्रम होता है जिससे वो बहुत घबरा जाती है और उसके माता पिता उसे समझाते हैं। अब आगे कुछ दिनों बाद तुम क्यों डर रही हो मुझसे? तुम क्यों? मैं तो सामने हूँ तुम्हारे, तुम क्यों डर रही हो मुझसे? देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। और कैसी हो? मुझको छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम सब? सीमा तो चली गई थी। कहाँ चले गए थे मुझको छोड़ के सब? सीमा मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ चले गए थे मुझको सब छोड़ के? चले गए थे सब मुझको छोड़ के? चले गए थे सब मुझको छोड़ के? कहाँ सीमा, अभी तुम सो रहे थे ना, अभी तुम सो रहे हो। नहीं है, नहीं है सीमा, देखो सीमा नहीं है। अभी तुम सो रहे थे, अभी तुम सो रहे थे। सीमा आई थी। कोई नहीं आई थी। कहाँ की सीमा? कौन सीमा? मम्मा मेरी फ्रेंड सीमा। कहाँ है? मम्मा सीमा। तुम अभी सो रहे हो ना? नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा
कि एकदम नॉर्मल तरीके से जो रानू है पेशेंट है वो एकदम सो रही थी, लेकिन उसे उसकी मरी हुई फ्रेंड का सपना आता है जो कि उसका भ्रम होता है। वो सिर्फ एक सपना होता है, वो कोई सच नहीं होता कि उसकी आत्मा वहाँ पे आई है या उसे परेशान कर रही है, ये सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके माता पिता उसे समझाते हैं। अब आगे कुछ दिनों बाद कॉलेज के दिनों में चलते यार, मस्ती बहुत कर लिए यार, पढ़ाई भी करना है अभी। कहाँ देख रही हो? चलो इधर, चलो। कहाँ देखती हो? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? क्या हुआ रानू? क्या हुआ? पीछे कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा उधर। चलो 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 घर चलो, चलो। आज तेरे घर जा रहे हैं तो बहुत कुछ होता है ना। क्या हो गया तेरे को? कोई नहीं है उधर, हम लोग को नहीं दिख रहा कोई भी। कोई नहीं दिख रहा है। चलो इधर, चलो चलो। मैं नमस्ते आंटी, नमस्ते। बैठो। और ऐसे उसकी तबीयत क्या हो गया उसको? बार-बार पीछे मुड़ के देख रही थी। बेटे तुम लोग साथ में थे ना? साथ में थे हम लोग, देख रहे थे बार-बार पीछे। कोई नहीं तो बेटा साथ में रखो। कोई डांटा, कोई मारा? कोई कुछ नहीं करता, अभी बातें करते आ रहे थे, पता नहीं बार-बार पीछे देख के बोल रहे थे कोई मुझे टच कर रहा है, कोई छू रहा है, तो बोल रही थी। अभी फर्स्ट डे था। हाँ बेटा थोड़ी डर जाती है घर में भी, मैं देखती हूँ इसको। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा चलते हैं, नमस्ते बेटा। जैसा कि आप सभी ने देखा, रानू और उसकी सहेलियां कॉलेज जाती हैं और कॉलेज से आते टाइम रानू को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग तरीके की आवाज़ें आई उसको सुनाई देती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके केवल मन का भ्रम होता है ये, क्योंकि जो दो सहेलियां उसके साथ रहती हैं उनको ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो रानू को ऐसा फील होता है कि उसको कोई टच कर रहा है या कोई पीछे से परेशान कर रहा है, तो वो केवल उसके मन का भ्रम होता है। अब कुछ दिनों के बाद कहाँ क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया मम्मा। मैंने अभी देखा, मैंने अपनी मम्मा चुरा के एक्सीडेंट मैंने खुद अभी देखा। तुम सो रहे हो रात में, अभी नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ है मम्मा। अभी सो जाओ, फिर सुबह देखते हैं। अभी सो जाओ, अभी रात है ना। हम सब है, मम्मा है, कल से लेने की क्या बात है? कोई नहीं, देखो अभी सो जाओ ना। ठीक है, साथ में, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं। चला दो इसे। जैसा कि आपने एक्ट में देखा कि कुछ दिनों बाद रानू एकदम नॉर्मल सो रही थी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है, उसका भ्रम होता है कि उसकी अचानक से आत्मा निकल के गई और उसने देखा कि बाहर एक्सीडेंट हुआ है और फिर वो डर गई और घबरा गई, उसकी नींद खुल गई। उसके पेरेंट्स आए, उसको समझाया और उसे वापस सुला दिया। अब आगे सुबह पड़ोसियों की एंट्री। अच्छा बैठो, क्या हुआ? ठीक है कि वो कल आपके यहाँ कितना शोर हो रहा था। हाँ, बच्चे की तबीयत खराब है ना, इसलिए सो क्या रहा हो है। गया? अरे वो रस्सी को सांप समझने लगती है, उसको थोड़ी दिक्कत है। कॉलेज जाती है तो दिक्कत हो रही है उसको। और कल एक्सीडेंट सही हुआ था हाँ, कहाँ हो गया? चौराहे में। हाँ, वो भी दो देखी थी पहिया वालों सबने। को आपस में यहाँ टकरा गए। वो तो सुबह बता रही थी कि नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए ना। कैसे आ रहे हो? बैठो। आपके घर से बहुत हल्ला होता है इस समय, क्या हो गया है? जी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं उसको लेके बहुत परेशान हूँ। वो डर जाती है, कभी कुछ सपने देखती है, कोई आत्मा आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत परेशान हूँ। नहीं, कल रात में तो हुआ था एक्सीडेंट। कहाँ दीदी, कैसे बात कर रही हैं आप? मुझे तो डरा ही नहीं। आप वो जो देखती है वो सच हो जाता है। कहीं उसके पीछे भूत तो नहीं पड़ गया? दीदी ऐसा मत बोलिए दीदी, वो कैसे ठीक होगी? बहुत दिनों से, 3-4 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ? किसी बाबा को दिखा दीजिए। दीदी कहाँ जाऊँ, कौन से बाबा के पास जाऊँ मैं? अरे दीदी आप परेशान नहीं हुई, हमारे रिलेशन में एक मामा जी थे, उनकी लड़की को बहुत ऐसे दिक्कत हो रही थी। वो 4-5 महीने परेशान थे,
फिर उन्होंने खंडहर के पीछे एक डमरू वाले बाबा रहते हैं, आप उनको दिखाइए, आपकी लड़की जरूर ठीक होगी। तो दीदी ठीक तो होगी ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। ठीक है दीदी, मैं जरूर वहाँ लेके जाऊँगी। हाँ ठीक है, नमस्ते। जैसा कि आप सभी ने देखा, रानू ने सपने में देखा कि उसकी आत्मा निकल के एक चौराहे में जाती है और वहाँ पे वो उसकी आत्मा एक्सीडेंट देखती है। फिर इसके बाद उसकी अचानक से नींद खुलती है और उसने अपने मम्मी पापा को अपने सपने की बात बताई। फिर जैसे ही सुबह होती है, कुछ पड़ोसी रानू के घर आते हैं और उसके मम्मी पापा ने उसके सपने की बात कही कि मेरी बेटी की आत्मा जो है निकल के बाहर जाती है और उसने जो देखा वो सच में ऐसा हो जाता है। इसमें केवल उसके मन का भ्रम है, जरूरी नहीं है कि जो उसने सपने में देखा है वो एकदम सच हो रहा है। इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि उसी टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, उसी टाइम पे उसने ऐसा बुरा सपना देखा है जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि जो मैंने सपने में देखा है वो एकदम सच होता है, जबकि यह केवल उसके मन का भ्रम है। अब कुछ दिनों के बाद सुनते हैं, आज दीदी आई थी तो कह रही थी कि आपके इधर से हल्ला बहुत हो रहा है, तो मैंने बताया उनको कि बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना। तो दीदी बोल रही थी कि मेरे इधर एक फैमिली में भैया थे तो उनको ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो ठीक हो गए थे बाबा जी के पास जाने से। तो मैं बाबा जी सब ढोंगी होते हैं, सब ऐसे नहीं। तो दीदी बताई कि मेरे यहाँ कोई ठीक हो गया है तो एक बार चलते हैं वहाँ दिखा लेते हैं। यदि वो पहले डॉक्टर को दिखा देते, फिर बाबा को दिखा देंगे, पहले डॉक्टर को दिखा देंगे, ज्यादा दीदी सही ने रहेगा। बोला है कि मेरे परिवार में एक जन ठीक हो गया तो हम चलते हैं, आपको जैसा सही लगे। लेकिन तो मैं पहले एक बार- डॉक्टर को दिखा देते हैं ना। मैं एक बार कह रही हूँ बाबा जी पास में है तो एक बार उनको दिखा लेते हैं, फिर आप जैसा अच्छा करें। ठीक है, जैसे बोलते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, उनके पड़ोसियों के कहने पे उन्होंने तांत्रिक बाबा की बात पे विश्वास किया और अब वो अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास ले जाने के लिए तैयार हैं। तांत्रिक बाबा जी की एंट्री। हर महादेव, ओम फुट स्वाहा, ओम फुट स्वाहा, ओम फुट स्वाहा, ओम फुट स्वाहा। जय माँ काली, जय माँ काली। ओम कल्याण बेटा, कल्याण बेटा। बच्ची की तबीयत खराब रही बाबा जी। कब से खराब है बेटा, कब से? दिनों से रसिक साहब समझने लगती है और खाना बहुत भी डर नहीं खाती, जाती है बहुत डर बाबा जी, जाती वो है। खाना नहीं खाती, सोती नहीं है, 2-3 दिन से महीने से बहुत परेशान है हम। हर महादेव, ओम फुट स्वाहा, ओम फुट स्वाहा, ओम फुट स्वाहा। वो काली मंदिर का जो भूत है वो तेरे बेटी के ऊपर है, वो तुम लोग का जान लेके छोड़ेगा। इससे बचना है तो काले रुमाल में एक नारियल, नींबू और लौंग लेकर वो काली मंदिर पे चढ़ा देना, तेरी बेटी का भूत चला जाएगा, तो हो जाएगी ना। ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगा। हर महादेव, ओम फुट स्वाहा, ओम फुट स्वाहा, ओम कितना टाइम लगेगा? कल्याण ओम। ठीक है बाबा जी, जैसे आप बोलते हैं वैसा करो, ठीक तो हो जाएगी। हो जाएगी बेटा, कल्याण होगा, कल कल्याण होगा। प्रणाम बाबा जी। जैसा कि आप सभी ने देखा, रानू के माता पिता रानू को लेके तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्होंने कुछ चढ़ावे की बात करी, जो कि रानू के माता पिता ने उसको स्वीकार किया। कहा कि जैसे बाबा जी आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, और बाबा जी की बात मानते हुए अब अगले दिन ओम फट स्वाहा, ओम महाकाल, जय महादेव, हर हर महाकाल। प्रणाम बाबा जी। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, जैसे कल्याण हो। आप बोले थे बाबा जी वैसे तो मैं किया हूँ, लेकिन नहीं, कुछ तूने सुधार नहीं गलती किया है, गलती किया है। लगा। दिखाया दे। जैसे आप बोले काले कपड़े में चढ़ाना था तो वैसे काली। नहीं, तूने किसी को दिखाया है, किसी को बताया है, तू पता नहीं था। बाबा जी, ना काली नाराज है, काली नाराज है, काली को बलि चाहिए। कुछ करिए बाबा जी, कैसे ठीक होगा? ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी तेरी बेटी। एक बकरा 5,000 रुपए का काली को बलि चढ़ाना है, तेरी ठीक हो जाएगी। इतना पैसा लगेगा बाबा जी, मैं दूंगा, लेकिन ठीक तो हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तेरी बेटी, ठीक हो जाएगी। कल सुबह 4 बजे एक बकरा और पैसे लेके आ जाना, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ठीक बाबा जी। चल बेटा, कल्याण हो। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम। जैसा कि आप सभी ने देखा, तांत्रिक बाबा जी के कहने पे उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, फिर भी उसकी रानू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। फिर बाबा जी के पास उन्होंने दोबारा आए और बाबा जी ने अपनी बात को सही करने के लिए उनसे बार बार एक नई बातें बोली। चढ़ावा चढ़ाओ, चढ़ावे से सही नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की, इतना पैसा चाहिए, बकरे की बलि चाहिए, तब आपकी बेटी ठीक होगी।
जबकि इन सब चीजों से उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। अब कुछ दिनों के बाद रानू के पापा, आप तो भूल ही गए बेटी को लेके जाना है। बाबा जी कल बुलाए थे सुबह। क्या बाबा जी रट्टन लगाए हो? बाबा सब ढोंगी होते, बोले थे ना डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो बाबा मेरी जी एक भी नहीं सुनी। बाबा जी बोले हैं अब दोबारा आओगे तो सही हो जाओगे। तो मैंने कहा आपसे पूछते हैं, चलते हैं पहले भी बोला था डॉक्टर दिखा लेते हैं। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ फिर चल। डॉक्टर के पास। हाँ। बेटा रेडी हो जाओ, घूमने चलना है, ठीक है? जैसा कि आपने देखा, रानू के माता पिता ने रानू को तांत्रिक बाबा को दिखाया, लेकिन उनको कोई भी आराम नहीं लगा और उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर रानू के पापा की बात मानते हुए कि अब हम अपनी बेटी को डॉक्टर से ही दिखा लेते हैं, तब उन्होंने एक दूसरे से बातें की और अपनी बेटी को डॉक्टर से दिखाने के लिए वो सहमत हुए और अब अपनी बेटी को डॉक्टर हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। मरीज का मानसिक हॉस्पिटल में प्रवेश। क्या नाम है पेशेंट? कितने साल की है? पापा का नाम क्या है इसकी? राकेश। कहाँ से? एड्रेस वगैरह। ये ले जाइए, जाके डॉक्टर को ओपीडी में दिखाना। जूनियर डॉक्टर का प्रवेश। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम बेटी मेरी बहुत डरी रहती है, अचानक से बहुत 4-5 महीने से बहुत परेशान है हम सब। वो खाना नहीं खाती, सोती नहीं है, टेंशन रहती है और बहुत ज़्यादा अकेलापन वो चाहती है, डर जाती है, कहीं जाती है, कॉलेज जाती है, फ्रेंड के साथ रहती है, सोती है, तो वो डरी सी रहती है। अच्छा, आप बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती है और एक मेरा फ्रेंड है कॉलेज का अच्छे जाए, वो मेरा पीछा करता है और मुझे बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा, तो जो आपका पीछा करता है, क्या आपकी उससे पर्सनल कोई दुश्मनी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो आपका पीछा क्यों कर रहा है? अच्छा, और आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम ऐसा लगता है इस रात में जो सोल है वो निकल के जाती है और वो कुछ देखती है और वो सुबह वही हो रहा होता है जो मैंने देख चुका होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। अच्छा, तो आपको शक है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है? किसने किया हुआ है, क्या आप बता सकती हैं? अच्छा, तो आपका कहना ये है कि आपकी सोल आपकी बॉडी से बाहर जाती है और जो बाहर हो रहा होता है एग्जैक्ट वो देख के आती है, तो वो चीज़ सेम होती है। चलिए ठीक है, कुछ टैबलेट मेडिकेशन दे रहे हैं तो उनको आप रेगुलर करिए। यस मैम। सिस्टर, अपने यहाँ बेड कितने खाली है? हाँ, इनको एडमिट करवाना है और ये सारी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। चल रहा है मैम? हॉस्पिटल में हेड डॉक्टर का प्रवेश। मैम जैसा आपने सर ये पेशेंट 3 दिन पहले एडमिट हुआ है। गुड मॉर्निंग। सर ये पेशेंट 3 दिन पहले एडमिट हुआ है। इनका कहना ये है कि इनकी सोल इनकी बॉडी से निकल के बाहर जाती है। अच्छा। और बाहर जो भी इंसिडेंट हो रहा होता है तो ये रियल में होता है। तो आपका नाम क्या है? सर रानी। कब से प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर ये 2-3 महीनों से हो गया और मेरी सोल जो होती है वो निकल के चली जाती है और जो देख के आती वही हो रहा होता है। मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। निकल के कहाँ जाती है आपकी सोल? बाहर निकल के चली जाती, जो कभी रास्ते पे जा रही है, कभी अच्छा। बिल्डिंग पे, कभी भी कहीं भी। तो आपको महसूस होता है जो हो रहा है बाहर? यस सर, और वो हो रहा होता है सुबह, मतलब जब मैं उठती हूँ वो चीज़ हो चुकी होती है। तो आपने क्या मेडिकेशन दिया है? सर इनको रेस्पेरिडोन का 300 mg डोज चल रहा है, मल्टीविटामिन चल रही है और हेलोपेरिडोन का इंजेक्शन एक लगा। ठीक है, कुछ टेस्ट लिख के दे रहे हैं, आप जी इनका सर। टेस्ट करवाइए, जी सर। फिर उसके बाद मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम कितना लगेगा सर? आपकी बच्ची कुछ महीनों में ठीक हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं, बस आप टेस्ट करवाइए इसका।
सर इनको एक और प्रॉब्लम है, इनको ऐसा फील होता है कि इनको कोई टच कर रहा होता है, जबकि कोई टच नहीं करता। और इन्होंने बोला वो इनविजिबल है। वो कॉलेज जाती है तो डर जाती है कि मुझे उसके फ्रेंड भी बताते हैं, उसके फ्रेंड रहते हैं उसके साथ में, तो उसके फ्रेंड को कुछ नहीं होता, बस मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि मुझे कोई डरा रहा है, पीछा कर रहा है। चलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, हम टेस्ट करवा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ये कुछ टेस्ट है, इनको आप करवा लीजिए, उसके बाद देखते हैं। यस मैम। मरीज की जांच हुई और अब रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट आ गई आपकी? जी सर। लाइए दिखाइए। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी सर। आपकी बच्ची दवाओं में सही हो जाएगी और आपको तांत्रिक ढोंगियों के चक्कर पे नहीं पड़ना है। जो दवा दी जा रही है उसे कंटिन्यू करनी है आपको। कितना टाइम लग जाएगा? कुछ महीनों में आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। दिक्कत क्या है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? बस थोड़ा सा भ्रम हो रहा है इन्हें, जो दवाओं से ठीक होना है। दवा आपको कंटिन्यू करिए सर, जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, आपकी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ महीनों बाद पेशेंट यानी रानू की तबीयत में सुधार आते हुए देखकर डॉक्टर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। इस पूरे एक्ट का सारांश ये था कि जो भी घटनाएं रानू के साथ हो रही थी वो सब उसका भ्रम था, यानी कि हेलुसिनेशन था, ना कि ये सब कुछ सच था। लेकिन पड़ोसियों के बात में आकर उसके मम्मी पापा अपने बच्चे को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कोई भी आराम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर के पास आने के बाद, हॉस्पिटल में आने के बाद प्रॉपर दवाइयाँ होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, तो रानू एकदम ठीक हो जाती है और उसका डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसका सारांश ये है कि अंधविश्वास ना करें, प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में आएँ, जिसमें पेशेंट की सुरक्षा है। अंधविश्वास पे इतना भी विश्वास ना करें कि अपना अच्छा और बुरा भी भूल जाएं, अपने अच्छे और बुरे के बारे में भी ना सोच पाएं। हम जानते हैं अपनी अपनी मान्यताएं और श्रद्धाएं होती हैं, कोई मानता है, कोई उस चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन हमको उस चीज़ पे इतना ज़्यादा भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि अपना अच्छा और बुरा भी भूल जाएं। इसमें जो मरीज है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसकी जान पे भी बन आती है कभी कभी। तांत्रिक बाबाओं को दिखाते दिखाते उसकी जो कंडीशन है, जो बीमारी है, वो इतनी भयंकर रूप से बढ़ चुकी होती है, फिर उसको सही करना असंभव हो जाता है। तो टाइम से अपने जो भी बीमार है, टाइम से उसको हॉस्पिटल में दिखाएं और उसका प्रॉपर इलाज लें। इस अंधविश्वास के ऊपर हम आपको कुछ लाइन्स बताना चाहेंगे। अंधविश्वास के खिलाफ बोलने पर कुछ तांत्रिक और बाबा टाइप के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैं किसी को आहत करने की मंशा नहीं रखती हूँ, मैं किसी को आहत करने की मंशा नहीं रखती हूँ, लेकिन नागरिकों को अंधविश्वास के प्रति जगाती रहूँगी। अगर अंधविश्वास के खिलाफ अपने परिवार से भी लड़ना पड़े तो लड़ लो, इससे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की भविष्य सुधर जाएगी। मत करो यार। आप सभी ने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। पूजा तुम्हें कंप्लीट करो। आप सभी ने हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला,
उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।